हेलो बच्चों, मैं कपिल शर्मा, कल्पना चावला आईटीआई से। इससे पिछली वाली वीडियो में हम एक स्किल एम्प्लॉयबिलिटी का टॉपिक कंप्यूटर को रीड कर रहे हैं। कंप्यूटर के बारे में कुछ वीडियो मैंने डाल दी हैं, उनको जाकर एक बार देख लेना और आगे की वीडियो कंटिन्यू ऐसी ही डलती रहेंगी। इससे पहले हमने कुछ आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी थी, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर्स और अब आगे आता है स्पीकर्स। ए हार्डवेयर डिवाइस, ये क्या है? एक हार्डवेयर है जिसको हम इजीली नग्न आँखों से देख सकते हैं। वो होता है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, वह एक सॉफ्टवेयर होता है। वो मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको बताया है। A hardware device is connected to a computer sound card that outputs sounds generated by the computer. Speakers can be used to alert the user as well as for music and spoken text. मतलब यह है इसका कहने का, जैसे ही कंप्यूटर के साउंड कार्ड में या फिर सीपीयू में जैसे ही कनेक्ट करते हैं, मतलब कि कोई भी, जैसे इसकी वायर होती है बुफर्स स्पीकर सिस्टम की, उसको हम किस में कनेक्ट करेंगे? सीपीयू में। जो कंट्रोल प्रोसेस यूनिट होती है कंप्यूटर का, एक क्या होता है, दिमाग होता है, उसमें हम उसको वायर को कनेक्ट करते हैं। वह जैसे ही कनेक्ट होता है, जो बुफर होते हैं वो स्पीकर में कनेक्ट किए जाते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ों को प्ले करेंगे या ऑन करेंगे, जैसे सॉन्ग्स, वीडियो और मूवीज़, उसके जो साउंड आएंगे वो इसी के माध्यम से आएंगे और वह एक स्पीकर इसलिए एक आउटपुट डिवाइसेस हो जाती है। हेडफोन्स भी एक इसी का ही रूप है और यह भी एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे प्रोजेक्टर भी आपको पता ही है, ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है। कंप्यूटर को जानना क्यों महत्वपूर्ण है? अब ये आता है कंप्यूटर, हमने कुछ बेसिक नॉलेज ले ली है कि कंप्यूटर है क्या, इनपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में भी हमने कुछ पढ़ा है। हद तक सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट है। ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस बेसिक नॉलेज ही पूछी जाती है, लेकिन इसको अच्छे से रीड करना और पढ़ना पड़ेगा, तभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन भी, जब बेसिक नॉलेज होगी तभी हम कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब कंप्यूटर को जानना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस कंप्यूटर को खोलना और बंद करना एक तो यह सीखना है, कंप्यूटर को दूसरे उपकरणों से जोड़ना है, यह भी सीखना है, और कंप्यूटर के फ़ायदे क्या हैं और यह भी हमें जानना है। जब आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी, जब आप कॉलेज आना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको कंप्यूटर पे वर्क भी कराया जाएगा, आपको कंप्यूटर को दिखाया भी जाएगा और कंप्यूटर को कैसे ऑन किया जाता है, और जो प्रैक्टिकल होते हैं वो भी आपको कराए जाएंगे, जिससे आप कंप्यूटर को भली भांति जान सकें कि कंप्यूटर है क्या। ठीक है बच्चों। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, रोजगार कौशल, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, एबिलिटी एक प्रकार की योग्यता होती है। रोजगार प्राप्त करने की क्षमता या योग्यता को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या रोजगार कौशल कहते हैं। इस कौशल की मदद से एक छात्र अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर हमें कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो हम कहीं भी कार्य कर सकते हैं। और आजकल देखो बच्चों, कंप्यूटर का ही ज़माना है, कहीं भी चले जाओ, बैंक में चले जाओ या फिर कहीं भी पोस्ट ऑफिस चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, किसी भी संस्था में चले जाओ, जाकर देखो हर जगह एक डाटा तैयार करने के लिए कंप्यूटर की अति आवश्यकता होती है। मैनुअली काम
पहले होते थे, लेकिन अब जो भी है सब डाटा कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है और इससे हम अपना डाटा कई साल तक का सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर की हर स्थान पे, हर जगह वैल्यू बढ़ चुकी है। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर की बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें सीखना चाहिए और इसके बारे में नॉलेज प्राप्त करनी चाहिए। किसी भी फील्ड में कहीं भी जाएं और अच्छे से कंप्यूटर के बारे में जानकारी लें और अच्छे से कार्य करने की कोशिश करें। इससे हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। अब थोड़ा सा हम कंप्यूटर को देखो, ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, लेकिन मुझे अब आपको इसी पे ही बताना पड़ेगा कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही समझाना पड़ेगा कि क्या कंप्यूटर स्टार्ट करना होता है और कैसे बंद करने की प्रक्रिया होती है। ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, बट क्या कर सकते हैं, जैसी स्थिति चल रही है उसको देखते हुए हमें ऑनलाइन ही समझना पड़ेगा। बच्चों, जिस जिस घर में कंप्यूटर है वो एक बार उनको पता होगा कि कैसे ऑन किया जाता है, कैसे स्विच ऑफ किया जाता है। अगर हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, उसके बाद हम सीपीयू में एक बड़ा सा बटन होता है पावर का, उसको ऑन करते हैं। ये ऑन हो जाता है, उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद टीएफटी जो होती है हमारी, जिसे मॉनिटर बोलते हैं, उस पर एक स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक प्रकार का स्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर होता है कि स्टार्ट कैसे करते हैं। जब हमें विंडो को शट डाउन करना पड़े तो कैसे करेंगे, माउस हाथ में रखें, जाके राइट क्लिक दबाएं विंडोज़ के ऊपर। एक विंडोज़ का ऑप्शन आता है लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे नीचे की तरफ। कहाँ आता है, विंडोज़ का एक ऑप्शन आता है लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, और राइट क्लिक वहाँ पे करें और वहाँ पे एक शट डाउन का ऑप्शन आता है कि हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन इसलिए किया जाता है जिससे कि कुछ डाटा हमारा मिसिंग ना हो और ना कुछ डाटा हमारा करप्ट ना हो। अगर हम सीधा सीधा अगर स्विच ऑफ कर देते हैं कंप्यूटर का, तो हमारा डाटा उसमें से सेव होने के चांसेस कम हो जाते हैं, या फिर हमारी विंडो भी चली जाती है, जिसके कारण पहले स्विच ऑफ करने से पहले कंप्यूटर को शट डाउन करना अति आवश्यक है। जैसे दूसरा पॉइंट आता है स्टार्टिंग और बूटिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टार्ट करने को कंप्यूटर बूट करना भी कहते हैं। मान लो जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इन्होंने बोला है कि कंप्यूटर स्टार्ट करने को, जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं उसको बूट करना भी कहते हैं। इसमें आपको एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, और एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रक्रिया को कहते क्या हैं, इसको क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं या फिर बूट कहते हैं। इसको याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बूट करने के बाद आपको मॉनिटर पर कुछ इस प्रकार का चित्रण दिखेगा। यह स्क्रीन पर देखने वाला चित्र है। हमारा डेस्कटॉप इस प्रकार से दिखता है, आप देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट मेन्यू लेफ़्ट हैंड साइड में होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है,